प्रिय दोस्तों, आई गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी के माध्यम से पैसे की ताकत को समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी बच्ची हमेशा अपने पापा से पूछा करती थी कि सबके घर मेहमान आते हैं तो हमारे घर क्यों नहीं। फिर एक दिन उसके घर भी मेहमान आए। वो बहुत खुश थी। उसने बहुत अच्छे से खातिरदारी करने में माँ की मदद भी की। उसने देखा कि पापा अपने काम पर भी नहीं गए और माँ ने अच्छा अच्छा खाना पकाया, लेकिन उसने महसूस किया कि जितनी खुश वो है उतने उसके माँ पापा नहीं हैं। उसे बुरा लगा। बस वो ये नहीं समझ पाई कि जिन मेहमानों को देखकर वो फूली नहीं समा रही थी, असल में वो बात बात पर उसके पापा को झोपड्डी में रहने और तंगहाली के लिए ताने मार रहे थे। दिन बदले। बच्ची थोड़ी बद्दी हुई, पर इतनी भी नहीं कि दुनियादारी समझ सके। बद्धा घर बना। घर में पैसे के साथ खुशहाली आई और लग गई मेहमानों की एक लंबी लाइन। बच्ची ने पापा से फिर पूछा कि अचानक से घर में इतने मेहमान कहां से आने लगे। ये कौन से रिश्तेदार है जिन्हें वो अब तक जानती ही नहीं थी और अब यही लोग उसके शुभचिंतक होने का दावा करते हैं। पापा ने समझाया कि ये सब पैसे की ताकत है बेटा। बच्ची शायद प्यार की ताकत सुनना चाहती थी। उसे फिर से बुरा लगा। पापा की इस छोटी सोच पर गुस्सा भी आया। फिर से दिन बदले और वो बच्ची बद्धी हो गई, लेकिन अभी भी पैसे के ऊपर प्यार को वह महत्वपूर्ण समझती थी और ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि सब लोग जो उसे इतना प्यार और सम्मान देते हैं, ये उसके अपने व्यवहार की उपलब्धि ना होकर एक धनी पिता की पुत्री होना है। दिन इस बार ऐसे बदले कि पापा कर्जदार हो गए। घर तक बिकने की नौबत आ गई। 2 साल लगे उसके पापा को संभलने में, और इन 2 सालों में ना ही किसी शुभचिंतक का फोन आया और ना ही कोई उनके घर आया। बचपन से लेकर बड़ी डीढ़े होने तक के सारे घटनाक्रम को वो अब समझ चुकी थी और अपने पापा के अनुभव से सीख ना लेने की ग्लानि भी महसूस कर रही थी। जी हां, पैसे में ताकत है, लेकिन अब भी मेरा मानना यही है कि पैसे में ताकत है जब बात बाहरी मान सम्मान की हो। आत्मिक शांति और आनंद की अनुभूति के लिए अभी भी प्यार और व्यवहार ही पैसे पर भारी है। एक बार गौतम बुद्ध के पास उतहा एक स्त्री आई और विलाप करने लगी कि सांप के काटने से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। स्त्री अपने इकलौते पुत्र को जीवित कराने के लिए बार बार उनसे विनती कर रही थी। बुद्धदेव ने उससे प्रश्न किया, क्या तुम नहीं जानती कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसका एक दिन अंत होना निश्चित है? उस स्त्री ने कहा, हां, अच्छी तरह जानती हूं, मगर आप पहुंचे हुए महात्मा हैं और आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे याचना कर रही हूं। मेरा वह बेटा मेरी इकलौती संतान थी। मैं आपसे उसके जीवन की आस लेकर आपके पास आई, मगर आप तो मुझे उपदेश दे रहे हैं। यदि आप उसे जीवित नहीं कर सकते तो कृपया साफ साफ बता दें। बुद्धदेव ने जान लिया कि पुत्र वियोग में शोक मग्न इस स्त्री को समझाना कठिन है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तेरे पुत्र के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं, मगर तू इसके लिए किसी घर से राई लेकर आ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जिस घर से तू राई लेकर आए उस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। स्त्री के मन में आशा का संचार हुआ। उसने सोचा कि राई तो आसानी से प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वह जिस घर में जाती वहां यही जवाब मिलता कि उसके घर में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। वह बेचारी थक गई, लेकिन किसी भी घर से राई नहीं मिली। उसे इस बात की समझ आ रही थी कि मृत्यु अटल एवं अवश्यम भावी है और उसका सामना किसी न किसी दिन हर एक को करना ही पड़ता है। थक हार कर वह बुद्धदेव के पास लौटी और उसने बताया कि उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, लेकिन अब अन्य लोगों के समान रही वह भी इस दुख का धैर्य और साहस पूर्वक सामना करेगी। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता है जो अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से हर समय बहुत दुखी रहता था और अपने दुखों को लोगों को बताते रहता था। रामू का हर दिन की यही कहानी थी, अपने दुखों को लोगों से बताते फिरता था। एक दिन किसी व्यक्ति से अपनी दुख सुना रहा था तो उस व्यक्ति ने उसे सलाह दिया कि तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का हल निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बातें सुनने के बाद रामू अगले दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। उनके पास जाकर उसने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं एक गरीब किसान हूं, खेती बाड़ी करके जैसे तैसे
अपना जीवन यापन करता हूँ। मैं यहाँ अपनी परेशानियों को लेकर आया हूँ। उसके बाद अपनी परेशानियों को बताना शुरू कर दिया। मैं फसल लगाता हूँ तो कई बार फसल अच्छी होती है तो कभी होता ही नहीं है, इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। उसके बाद उसने अपनी पत्नी के कहना शुरू किया कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम तो बहुत करती है, लेकिन कभी कभी मुझे इतना परेशान करती है, मैं उससे तंग आ जाता हूं और सोचता हूं शायद ये मेरे जीवन में आई ही नहीं रहती। एक मेरा बच्चा भी है जो कभी कभी मेरा जीना हराम कर देता है। मैं इन सब से तंग आ चुका हूं। मेरे समस्याओं का कोई हल निकालिए। अपने मन की सारे बातें बता डाला जो उसे तकलीफ देती थी। उसके बाद उसके पास कुछ कहने को नहीं बचा था और उसका मन हल्का हो गया था। रामू की सभी बातों को चुपचाप गौतम बुद्ध सुनते रहे और एक शब्द भी नहीं बोले। अपने समस्याओं के हल के इंतजार में रामू उम्मीदें लगाए बैठा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब गौतम बुद्ध ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो रामू बेसब्र होकर उन पर चिल्लाया और कहा, क्या आपके पास भी मेरे समस्याओं का कोई हल नहीं है? तब गौतम बुद्ध ने बोला, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। किसान को गौतम बुद्ध से यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनके पास मेरे दुखों का हल नहीं होगा। वह हैरान होते हुए पूछा, क्या आप मेरी दुखों का हल नहीं करेंगे? आप तो सभी के दुखों का समाधान करते हैं। महात्मा बुद्ध ने तब कहा, तुम्हारे जीवन में कोई दुख ही नहीं है। जो तुम्हें दुख लग रहा है उतना तो सभी के जीवन के होता है और सभी को अपनी समस्याएं बड़ी लगती हैं। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा दुख नहीं है जो दूसरे के जीवन में ना हो। सभी के जीवन में सुख दुख आते रहता है, क्योंकि जीवन सुख दुख का संगम है। हम चाहे लाख कोशिश कर लें, जीवन में सुख दुख का आना तय है। कई बार हमें अपने बेगाने तो कई बार बेगाने अपने लगने लगते हैं। हर किसी के जीवन में एक समस्या जाती है तो दूसरी आती है। आज अगर तुम एक समस्या का हल करते हो तो कल तुम्हारे पास दूसरी समस्या होंगी। यही जीवन का सत्य है। बुद्ध की सभी बातें सुनने के बाद किसान को उन पर बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, हमने तो सुना है आप सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आप मेरी समस्याओं को हल करने के बजाय फालतू बातों को सुना रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आया था, लेकिन मेरा यहां आना व्यर्थ हो गया। सब आपके बारे में झूठ कहते हैं कि आप सबकी समस्याओं का समाधान निकाल देते हैं। इन सभी बातों को कह कह दुखी किसान वहां से जाने लगा। कुछ दूर ही गया था, तब तक पीछे से आवाज आई, रुको। गौतम बुद्ध ने आवाज लगाई, रुको, मैं तुम्हारी इन सभी समस्याओं के अलावा एक समस्या का हल कर सकता हूं। बुद्ध की बातें सुनकर रामू हैरान हुआ और कहा, मेरे पास इसके बावजूद कोई अन्य समस्या नहीं है, और है तो मुझे पता नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी जीवन में यह समस्या है कि तुम चाहते हो को कोई समस्या ही तुम्हारे जीवन में ना हो। किसी तरह की समस्या ना हो, यही सोचना सबसे बड़ा समस्या का कारण है। आप यह सोचना ही छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है और तुम दुखी इंसान हो। अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि वे भी किसी न किसी चीज से दुखी हो सकते हैं। जीवन में सुख और दुख स्वाभाविक हैं, जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। तुम्हें बस दोनों ही स्थितियों में खुद को काबू में रखना सीखना चाहिए। इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा।